आज मैं तुम्हें उस नगरी की कहानी सुनाऊंगा जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने ठाकुर जी के कहने पर समुद्र के बीचों बीच बसाया था। वह नगरी जहाँ की दीवारों में हीरे जवाहरात जे थे, जहाँ साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण राजा बनकर निवास करते थे। द्वारका जिसका वैभव देखकर इंद्र भी लज्जित हो जाते थे। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जिस नगरी के रक्षक स्वयं योगेश्वर कृष्ण हो, वह नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? मेरे भाई, श्रीमद् भागवत और महाभारत के मौसल पर्व में इस विनाश का ऐसा वर्णन मिलता है जिसे सुनकर कलेजा कांप जाता है। भगवान कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। जब काल आता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो भगवान का अपना ही कुल यदुवंश क्यों न हो। द्वारका के डूबने का रहस्य केवल प्राकृतिक आपदा नहीं था, इसके पीछे दो भयंकर श्राप थे। पहला श्राप दिया था गांधारी ने। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उसने कृष्ण को दोषी माना। उसने क्रोध में आकर कहा, हे कृष्ण, यदि मैंने सच्चे हृदय से पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो आज से 36वें वर्ष में तुम्हारे यदुवंश का भी वैसे ही नाश होगा जैसे मेरे पुत्रों का हुआ है। तुम अकेले तपोगे और तुम्हारी नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। ठाकुर जी मुस्कुराए और कहा, माता, ऐसा ही होगा, क्योंकि वे जानते थे कि यदुवंश इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे बाहरी कोई शक्ति नहीं मार सकती थी। उसे खत्म करने के लिए खुद ठाकुर जी की माया और एक श्राप की आवश्यकता थी। मेरे पागलों, दूसरा श्राप और भी विचित्र था। एक बार विश्वामित्र, कर्ण और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका आए। सांब कृष्ण के पुत्र और अन्य यदुवंशी बालकों ने ऋषियों के साथ उपहास करने की सोची। सांब को एक स्त्री के वेश में सजाया गया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा गया, महाराज बताइए इस स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वे क्रोधित हुए और बोले, मूर्खों, इसके गर्भ से एक ऐसा मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। महाराज जी कहते हैं, अरे जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो इंसान संतों का अपमान करने लगता है, और संतों का अपमान ही साक्षात काल का निमंत्रण है। अगले ही दिन सांब के शरीर से सचमुच एक लोहे का मुसल निकला। यदुवंशी घबरा गए और उन्होंने उस मुसल को पत्थर पर घिस घिस कर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया। पर वे भूल गए कि होनी को टाला नहीं जा सकता। उस चूर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा समुद्र में रह गया, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वही टुकड़ा बाद में ठाकुर जी के चरणों में लगने वाला तीर बना। मेरे भाई, द्वारका का डूबना हमें यह सिखाता है कि अहंकार और संतों का अपमान बमे से बमे साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। द्वारका की वह भव्यता, वह सोना, वह वैभव सब एक पल में पानी के नीचे चला गया, क्योंकि वहां अधर्म ने प्रवेश कर लिया था। अब उस रहस्य की ओर भागते हैं जहां से विनाश की लहरें उठना शुरू हुई थी। द्वारका के डूबने का असली कारण केवल समुद्र का बढ़ना नहीं था, बल्कि यदुवंशियों के भीतर का वह अहंकार और प्रमाद था जिसने उन्हें अंधा कर दिया था। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में वर्णन आता है कि जब विनाश का समय निकट आया तो द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। तेज हवाएं चलने लगी, चूहों की संख्या बढ़ गई और लोग एक दूसरे से बिना कारण झगड़ने लगे। भगवान कृष्ण सब समझ रहे थे। उन्होंने यदुवंशियों से कहा, भाइयों, अब द्वारका में रहना उचित नहीं है, यहाँ पर भयंकर उत्पात होने वाले हैं। चलो हम सब प्रभास क्षेत्र सोमनाथ के पास चलते हैं और वहाँ चलकर दान पुण्य और स्नान करते हैं। मेरे भाई, भगवान कृष्ण चाहते थे कि यदुवंशी अपनी शुद्धि करें, पर होनी को कौन टाल सकता है। प्रभास क्षेत्र पहुँचते ही यदुवंशियों ने वह काम किया जो किसी भी कुल के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है, मदिरापान। गरुड़ पुराण और महाभारत में लिखा है कि यदुवंशियों ने मैरे नाम की नशीली मदिरा का इतना अधिक सेवन किया कि उनका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया। महाराज जी कहते हैं, अरे पागलों, जब इंसान के पेट में शराब जाती है तो उसके भीतर का पशु जाग जाता है। मदिरा के नशे में डूबे यदुवंशी आपस में पुराने झगड़ों को लेकर बहस करने लगे। सात्यकी और कृतवर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते वह बहस युद्ध में बदल गई।
जिस यदुवंश को दुनिया की कोई सेना नहीं हरा सकती थी, वे आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहाँ एक और रहस्यमयी घटना घटी। जब उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी हुई एरका घास उखाड़ ली। मेरे पागलों, ये वही घास थी जो उस मुसल के चूर्ण से पैदा हुई थी, जिसे ऋषियों ने श्राप दिया था। वह घास हाथ में आते ही लोहे के वज्र जैसी हो जाती थी। एक एक घास का तिनका तलवार और गदा का काम कर रहा था। श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र, पौत्र और भाई एक दूसरे को काट काट कर खत्म करने लगे। भगवान कृष्ण चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठकर ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि ये काल का खेल है। गांधारी का श्राप और ऋषियों का वचन सत्य हो रहा था। जिस वंश ने धर्म की स्थापना में कृष्ण का साथ दिया था, वही वंश अब अधर्म और नशे के कारण स्वयं का अंत कर रहा था। देखते ही देखते हजारों यदुवंशी उस तट पर मृत पड़े थे। मेरे पागलों, द्वारका का यह भाग हमें यह सिखाता है कि जिस कुल में मर्यादा टूटती है और नशा प्रवेश करता है, उस कुल का रक्षक चाहे साक्षात भगवान ही क्यों न हो, उसका विनाश निश्चित है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। यदुवंशियों की बुद्धि का नाश हो चुका था और यही द्वारका के जलमग्न होने की पहली सीढ़ी थी। जब भगवान ने देखा कि बलराम जी ने भी योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया है, तो वे समझ गए कि अब उनके भी इस लोक से प्रस्थान करने का समय आ गया है। पर अभी द्वारका का समुद्र में डूबना बाकी था, जिसके साक्षी अर्जुन होने वाले थे। अब उस मर्म स्पर्शी क्षण की ओर चलते हैं, जिसे सुनकर भक्त का हृदय भर आता है। जब प्रभास क्षेत्र की वह भयंकर लड़ाई खत्म हुई और पूरा यदुवंश मिट्टी में मिल गया, तब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके बड़े भाई बलराम जी समुद्र तट पर बैठकर समाधि में लीन है और उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग शेषनाग निकलकर समुद्र में समा रहा है। बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अब ठाकुर जी अकेले थे। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखकर विश्राम करने लगे। उनके चरणों का तलवा कमल की पंखुड़ी जैसा गुलाबी और चमकदार था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। मेरे भाई, यहाँ कर्म का एक अद्भुत चक्र देखो। ये जरा कोई और नहीं बल्कि त्रेतायुग का बाली था, जिसे भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर मारा था। भगवान ने बाली को वचन दिया था कि अगले जन्म में तुम मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान स्वयं अपने पूति कांदा कर्म कून कार्मिका बनाए नियमों का पालन करते हैं। जरा शिकारी को दूर से भगवान का पैर किसी हिरण की आंख जैसा लगा। उसने विषैला तीर छोड़ा जो सीधे ठाकुर जी के तलवे में जा लगा। जब वह पास आया तो चतुर्भुज रूप में भगवान को देखकर कांपने लगा और पैरों में गिर पड़ा। पर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, जरा डरो मत, ये तो मेरी इच्छा से हुआ है, तू तो केवल निमित्त बना है। महाराज जी कहते हैं, अरे भगवान को क्या कोई तीर मार सकता है? वो तो जन्मे है।